नासली, जुमाना ने घर को और तुमने रेस्टोरेंट को संभाला हुआ है। दाद देता हूँ तुम दोनों को। शुक्रिया तुम्हारा। नहीं नहीं, वाकई मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, दिन ब दिन ये जगह खूबसूरत होती जा रही है, देखो तो। ऐसा ही है। वैसे मुझे आज तक किसी ने नए मॉडल का फोन नहीं लेकर दिया। दादी जान की बात ही अलग है। अक्सर तो वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाती हैं, लेकिन जब दिल में आ जाए तो दुनिया की सबसे सखी और प्यारी खातून बन जाती हैं। अगर उनका दिल करे तो गाड़ी भी लेकर दे दें। जान छिड़कती हैं जुमाना पर। अच्छा ऐसा है। ये तो बताओ, कल वाला तोहफा कैसा लगा जुमाना को? बहुत पसंद आया उसे। वैसे भी वो मुफ्त की चीजों पर खुश होती है। बहुत अच्छा। एक बात कहूँ तुमसे ओजान, ऐसा करते हैं अच्छी सी कॉफी बनाकर आराम से बैठकर पीते हैं। मुमकिन नहीं, यानी पहले कामों को मुकम्मल करना होगा। चलो पहले ये जानवरों के खाने के बर्तन मेजों के बीच में रख देते हैं, उसके बाद मुझे घर भी जाना है एक बहुत जरूरी काम से। तुम्हारी फाइलों का हिसाब देखा। मैं अपनी ऑफर में कुछ चालाकियां कर रहा हूं। तो तुम हमारी ऑफर से कम दे रहे हो। अच्छा है, लेकिन तुम्हें क्या फायदा होगा? कमीशन मिलेगा हमारी ऑफर से, हाँ? तुमसे मिलने वाली 2 पैसे मेरे किस काम के? तो फिर फायदा क्या है तुम्हारा? फायदा नुकसान मुझ पर छोड़ दो। तुम अपनी कंपनी से 10 गुना बड़ी कंपनी से ठेका ले रहे हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। खतरा नहीं कोई। और क्या चाहिए? सिर्फ तजस्सुस है। इंसान के सर पे जो आफत आती है वो तजस्सुस की वजह से आती है। तुमसे जितना कहा गया बस उतना ही करो। अगर मेरे बगैर कोई चालाकी की तो फिर मुझे जानते हो ना? बतूल जान, अब तो तुम्हारे पास फोन भी है, लेकिन हर वक्त इससे खेलना ठीक नहीं होता। थोड़ी तस्वीरें वगैरह भी लिया करो। देखो, अगर तस्वीरें नहीं लोगी तो वो सब भूल जाओगी। मैं तस्वीरें बनाना नहीं भूलती, मैंने आज ही बनाई थी और कल भी। कहाँ है? ये रही। ये कौन है? मैं। और ये हाथ में क्या है? ये लिफाफा है। कैसा लिफाफा बतूल? वो लिफाफा कहाँ है? मेरे पास था। कहाँ है? क्या वो कमरे में है? नहीं, कचरे में फेंक दिया। जुमाना, इस तस्वीर को जरा करीब से आकर देखो, क्योंकि मुझसे तो फैसला ही नहीं किया जा रहा। लेकिन मलाहा साहिबा मेरा। अरे 2 मिनट सब्र कर लेंगी। आओ ना, आ जाओ। पता नहीं आज क्या हुआ है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा है मेरा। देखो,
या फिर ये? मेरे ख्याल में ये बेहतर है। ठीक है, निशान लगा लिया। अब हम भाई की तस्वीर देखते हैं। ये वही है ना? प्यारी है ना? हाँ, बहुत प्यारी है। मैं भी ये कहती हूँ। अच्छा, ये वाली कैसी है? ये भी अच्छी है। मेरा भाई तो बिल्कुल पागल है। ये जानवरों से बेहद मोहब्बत करता है। वैसे बचपन में भी ऐसा था, जहाँ पर बिल्ली या कुत्ता देखे फौरन घर ले आता था उससे। मेरी अम्मी तो बहुत परेशान हो गई थी। एक बार तो हम लोग हाईवे पर जा रहे थे और इसे एक कछुआ दिख गया, और उस कछुए को बचाने के लिए इसने तो पूरी की पूरी ट्रैफिक ही रोक दी थी। वाकई में? हाँ, उसकी वजह से तो हम तकरीबन मर ही गए थे। रुको, हेलो, हाँ अभी आ रही हूँ मैं। ये जल्दी लेकर जाओ, मलाहत साहब इंतजार कर रही हैं। कयामत आ जाएगी बाद में, जल्दी जाओ। बात सुनो, तुम मेरी बहन जैसी हो। इन घरों में हमें अपने खानदान का हिस्सा समझा जाता है, मगर जब तक हम अपनी हद में रहते हैं तब तक। बाद में दिल से भी निकाल दिया जाता है। उफ, हर तरफ चिपचिपे बिल्ली के बाल लगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम है? क्या चाहते हो मुझसे आखिर? हमें जो चाहिए वो हम तुमसे कह चुके हैं। हमें पैसे वापस चाहिए। उम्मीद है पसंद आया होगा। बहुत खूब काम किया है तुमने। भरोसा तो तुम पर था, लेकिन तवक्को नहीं थी कि इतना अच्छा काम कर दोगे तुम। शुक्रिया हमीद साहब। उमर, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? आयजा, सबसे पहले तो तुम्हें बहुत मुबारक हो, शाबाश। मगर एक बात है जो मुझे खटक रही है। इस साइड वाले ब्लॉक के पास पार्किंग का रास्ता और दुकानों का दाखिली रास्ता बहुत करीब है। यानी जब लोग दुकान में दाखिल होंगे तो पार्किंग का रास्ता खतरनाक हो सकता है। हाँ, 6 मीटर का फासला है तकरीबन। मुझे तामीरात का कई बरसों का तजर्बा है, मेरा भी ध्यान नहीं गया। तुम्हारी नजर बहुत तेज है बेटे। उमर दुरुस्त कह रहा है आयजा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले इस मसले को हमें हल करना होगा, इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। कमाल हो तुम। हाँ कहो। उनका इस्तकबाल करो, मैं आता हूं। अच्छा बच्चों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आ रहे हैं, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। उनसे मुलाकात जरूरी है। तुम लोग काम जारी रखो। मैंने चंद दिन पहले हमीद के दफ्तर में उन दोनों को देखा। हंसी मजाक, उनकी कुर्बत, आपस की बेतकल्लुफी मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब हो सकता है मैं पुराने ख्यालात की हूं, मगर ऐसी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो तुम्हारी मंगेतर है।
अम्मी मैं मेहमत से दूर हो चुकी हूँ, आपको अंदाजा है? नहीं, मेरा ये हाल है और तुम ऐसी फजूल बातें कर रही हो आयशा। दूरी वगैरह कुछ भी नहीं होती। अगर मेरी परवाह नहीं करती तो कम से कम अपनी कर लो। अम्मी आपको मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही, मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हारी अम्मी बुरा नहीं चाहती, वो जानती हैं कि तुम्हें इस रिश्ते को खत्म करना रास नहीं आएगा। कभी कभी हम कुछ फैसले सिर्फ और सिर्फ अपनों की खुशी के लिए ही करते हैं। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए ऐसा। अरे तुम लोग यहाँ आए क्यों हो आखिर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हमारा इतना पैसा तुम ले चुकी हो और अब भी ये सवाल पूछ रही हो? देखो मैं भागी नहीं हूँ, यही हूँ मैं, और अगर इस तरह तुम लोग बार बार दरवाजे पर आओगे ना तो। हाँ तो हम क्यों ना आए? तुमने हमारे साथ चालाकी की। हमें पैसा चाहिए, तुम हमें हमारा एक एक पैसा लौटा दो, हम दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा पैसा फालतू नहीं है। पैसा दो और अपनी जान छुड़वा लो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं कर दूंगी पैसे वापस, लेकिन जब मेरे पास होंगे तब। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें कल तक पैसे चाहिए, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा बॉस तो बड़ा मालदार लगता है, जरूरत पड़ी तो उससे बात कर लेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, उससे कोई बात नहीं करना, उससे बीच में बतला, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। तो फिर जल्द से जल्द हमारा पैसा हमें दो और इस बात को खत्म कर दो। तुम कौन हो भाई? लाले कौन आया है? आहा खालदा, खुश आमदीद। शुक्रिया। ये कौन है? लाले मेहमत ने भेजा है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मेरी मदद करने के लिए। मेरा बेटा बहुत ख्याल रखने वाला है। सच में मिसाली नौजवान है वो। अच्छा क्या पियेंगे आप? कॉफी ले आओ मेरे लिए। वैसे कल से कुछ अजीब वाकयात हो रहे हैं। हाँ, तुम्हारी बेटी और नायला का बेटा कहीं सड़क में फंस गए थे और फिर बहुत देर फंसे रहे। गाड़ी खराब हो गई थी, आयशा मुझे हॉस्पिटल से लेने आ रही थी। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आखिर वो एक जवान लड़की है, उसकी मंगनी हो चुकी है। नायला के बेटे के साथ क्यों निकली वो आखिर? मैंने जब हॉस्पिटल से फोन किया तो वो घबरा गई थी। उस वक्त उसके साथ वही था तो दोनों साथ आ रहे थे। देखो मैं ये सब कुछ तो नहीं जानती, मगर ये बात मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। लोगों के मुंह तो बंद नहीं किए जा सकते ना। हाँ, यही डर लगता है, न जाने क्या सोचेंगे लोग। जमाना भी खराब है। मेहमत के लिए भी दुख होता है मुझे। मेरा इकलौता बेटा है वो, जो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है, लेकिन ये नायला के बेटे के साथ यूं घूमना फिरना। ये कैसी बातें कर रही हो खालदा? मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे आजकल बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है गुलशा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों के बीच में कभी कभार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जल्दी हल भी हो जाते हैं। इंशाल्लाह खालदा दोनों जल्दी अपना घर बसा लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो आदमी। तुमने डरा दिया। डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग कहाँ हैं? सफिया आपा नायला आपा के साथ खरीदारी के लिए गई हैं। मलाहत साहिबा सो रही हैं। मैंने सोचा जरा फुर्सत है तो किताब पढ़ लूं। किताबें पढ़ना पसंद है? बहुत। तुम्हें? मुझे भी बहुत पसंद है। आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी? आखिरी बार उम्दा मछली पकाने की तरकीबें। उससे पहले अतालवी खानों पर एक किताब पढ़ी थी मैंने, और फिर एजियन खित्ते के सब्जियों के खानों के बारे में किताब पढ़ी थी। किताब तो किताब है ना, तुम हंस क्यों रही हो?
अब मेरा शौक खाना पकाना है। हर कोई अपनी पसंद की किताब पढ़ता है ना। और वैसे भी इन दिनों में तुम्हारे मैसेजेस 662 बार पढ़ चुका हूं। मेरे ख्याल में वो भी एक किताब की बराबर है। तो बताओ, सही कह रहा हूं ना मैं? मुझे कुछ याद आया। फाल वाली किताब पढ़ती हो? बचपन में बहुत शौक था। चलो देखते हैं। कि हमारी किस्मत में क्या है। जो शख्स यकीन रखता है कि कोई भी जज्बा 1 साल से ज्यादा कायम नहीं रह सकता, तो वो शख्स यहां हमेशा रहने वाली मोहब्बत पर यकीन करता है। लगता है हमीद साहब मसरूफ है, मैं जाकर अपना काम कर लेती हूँ। अगर चाहो तो थोड़ा इंतजार कर लो, आते ही होंगे। मैं चलती हूँ। अब तुम हमीद साहब को बता देना, फिर मिलते हैं। ये घड़ी तुम्हें देनी थी। उमर कहाँ है? वो हमीद सर और आयजा मैडम के साथ मीटिंग में है मेहमद सर। लेकिन चचा तो कुछ देर पहले ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ मीटिंग में थे, मैं खुद मिला हूँ। वो तो कुछ देर में ही चले गए थे और तब से उनकी मीटिंग जारी है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये बहुत दिलचस्प पैराग्राफ है। सही कहा। अब तुम्हारी बारी है। मैं अपनी मोहब्बत को कभी लफ्जों में बयान नहीं कर सकी, लेकिन अगर नजरों की भी कोई जुबान होती तो दुनिया का सबसे नादान आदमी भी ये समझ लेता कि मैं उस पर फिदा हूं। लगता है तीर निशाने पर लगा है। आयजा, इसे अपने पास ही रहने दो। मगर इसके मेरे पास रहने का कोई मतलब नहीं है, मगर तुम्हारे पास रहने का शायद कोई मतलब बन जाए। वैसे भी ये उस दिन की वाहिद निशानी है जो वक्त हमने साथ गुजारा था। एक खूबसूरत दिन, बहुत खूबसूरत। फिर कुछ नहीं हो सका, कुछ भी नहीं, मगर हम दोनों वो दिन कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए ये तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। और जानती हो तुम, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी। उमर,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेहमत ये क्या कर रहे हो? हाथ लगाया तुमने इसको? मेहमत, रुको, बताओ मुझे, क्या कर रहे हो? हाथ मेरे कैसे लगाया तुमने इसको? मेहमत, तुम तुम बीच ये में क्या मत कर आओ रहे ऐसे। हो? हट जाओ, मुझे तुम पर पहले ही शक था। बस बहुत हो गया। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हम कंपनी में है, रिलैक्स हो जाओ। बाबा के आने से पहले होश में आ जाओ। तुम्हारे और उमर के बीच क्या चल रहा है बताओ मुझे।